हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे नए बैचेस फॉर पेपर नंबर 11 एंड 12 सीएमए इंटरमीडिएट एफएमडीए एज वेल एज एमए। इन दोनों ही पेपर्स की शुरुआत में एक इंट्रो लेक्चर है जिसकी जरूरत थी और वो इंट्रो लेक्चर आज मैं डाल रहा हूँ। ये इंट्रो लेक्चर दोनों में कॉमन होगा, यानी जो भी बच्चे एनरोल कर रखे हैं उन लोग को आपके ऐप में पहला लेक्चर जो देखने को मिल रहा है वो दोनों में एक ही है, तो कोई भी एक में देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा इन केस यू हैव एनरोल्ड फॉर बोथ सब्जेक्ट्स। इस इंट्रो लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे कि क्लास करने के क्या नियम हैं, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट शुड यू डू, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बट आपका समय मैं हमेशा ही बहुत ध्यान से यूज करता हूँ। वेस्ट नहीं करूंगा आपका टाइम, बस पूरा सुनिएगा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाद में मत कहिएगा भैया ने बताया नहीं, ठीक है। भैया बता रहे हैं, डे वन पे बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका ऐप में आपको क्या नजर आ रहा होगा, जो लोगों ने ऐप में देखना है ये क्लास उनके लिए है। तो भाई ऐप में आपको पहला इंट्रो लेक्चर दिख रहा है विच इज बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो फॉर द क्लास। सेकंड आपको दिखेगा सिलेबस, एबीसी एनालिसिस एंड पेपर पैटर्न। एंड तीसरे ऑनवर्ड्स आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ये दोनों चीजें आपको देखनी चाहिए, एकदम शुरुआत में है। एंड जाहिर सी बात है इसके बाद आप अपने लेक्चर्स की शुरुआत कीजिए। शुरुआत करते हैं आज के अपने इंट्रो लेक्चर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रो लेक्चर में देखो हम लोग एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे। पहले हम बात करना चाह रहे हैं ऑन द रिसोर्सेज नीडेड, यानी आपको अपनी तरफ से कौन कौन से रिसोर्सेज लेकर के आना है, आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी है। तो भाई सबसे पहले आप एफएमडीए और एमए दोनों ही सब्जेक्ट के लिए मैं ये कॉमन बना रहा हूं। सो अगर आपने एफएमडीए शुरू करा है तो आपको उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनानी है एंड दैट शुड बी रूल्ड। रूल्ड का मतलब है लाइन वाली कॉपी, ठीक है। एक लाइन वाली कॉपी प्लीज बना लीजिए। होमवर्क क्लास वर्क उसी में करवाता हूं मैं, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा कॉपियां नहीं बनवाऊंगा। एक कॉपी बनाइए फॉर एफएमडीए। सिमिलरली अगर आप एमए का लेक्चर शुरू किए हैं तो एमए के लिए भी एक कॉपी बनाइए, और अगर आपने दोनों शुरू किए हैं तो दोनों के लिए एक एक कॉपी हो गई। मेरे ख्याल से मेरा पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। कॉपी कैसी बनानी है, लाइन वाली बनानी है। प्लेन अगर आपके पास है और आप यूज करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हो तो करिए बिंदास, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप एक लाइंड कॉपी के साथ जाएं तो। पहली बात। दूसरा, कितने कलर की पेन यूज करनी है। भाई 3 कलर की पेन मैं क्लास में यूज करता हूं आमतौर पे, विच इज ब्लैक, ब्लू एंड रेड। एकदम ही कुछ और अलग यूज करना पड़ा कोई डायग्राम बनाने के लिए तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज 3 कलर की पेन मैं यूजुअली यूज करता हूं। आप अगर मेरे जैसे नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप 3 कलर की पेन यूज कीजिए, नहीं तो भाई 1 कलर की पेन भी काफी होती है। आपको सिर्फ हाईलाइट्स और वो सब के लिए अंडरलाइन भी कर लोगे तो आपका काम हो जाता है। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी मेंटेन करना चाहते हैं, 3 कलर की पेन लेकर के बैठिए, नहीं तो सिंगल कलर पेन से भी। आपको पता होना चाहिए नोट्स को कैसे इफेक्टिव बनाना है। ओके, इसके अलावा कैलकुलेटर एक बहुत बड़ा विषय है। कैलकुलेटर से कैसा होना चाहिए, तो भाई कैलकुलेटर ऐसा होना चाहिए जिसमें ये 4-5 तरह के फंक्शंस होने चाहिए। पहला फंक्शन है जीटी, जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। ये m प्लस इक्वल टू है, यानी कि मेमोरी एडिशन एंड इक्वल टू का कॉम्बाइंड फंक्शन है। मेमोरी डिडक्शन एंड इक्वल टू का कॉम्बाइंड फंक्शन है। एमआरसी इज मेमोरी रिकॉल। ये तीनों आपस में कनेक्टेड फंक्शंस हैं। एंड अंडर रूट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स हैं जो आपके कैलकुलेटर में होने चाहिए। आप एक बार चेक कर लो अपने कैलकुलेटर पे, अगर ये बटन्स नहीं है तो भाई एक नया कैलकुलेटर ले लो। जैसे मैं पर्सनली यूज करता हूं ये ऑरपैट वाला कैलकुलेटर। ये ऑरपैट कैलकुलेटर का नाम है OT 512T। सिंपल सा कैलकुलेटर है, 250 से 400 के बीच में रेंज करता है अलग अलग वेबसाइट पे। आप इसको बाय कर सकते हैं जस्ट इन केस यू वांट टू हैव अ सेम कैलकुलेटर एज माइन। तो भाई ये कैलकुलेटर मैं यूज करता हूं। एंड इसके अलावा अब ये पहला पॉइंट हो गया जहां पे आपके सारे रिसोर्सेज कवर हो गए। क्लियर। आफ्टर रिसोर्सेज नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में है वो है प्रोटोकॉल फॉर द क्लास, ठीक है। हमको क्लास के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, किन किन बातों का पालन करना होगा। नंबर 1, आप प्लीज अटेंशन के साथ क्लास कीजिएगा, ठीक है। मेरे को पता है यार, कभी कभी ऐसा होता है मूड नहीं होता है भैया पढ़ाई करने का, आज मूड नहीं है, लेकिन क्लास कर रहे हैं क्योंकि क्लास का दबाव है हमारे ऊपर। मत कीजिए ऐसा कोई भी काम। अगर आपको आज पढ़ाई करने का मूड नहीं करता या कभी भी पढ़ाई करने का मूड नहीं करता, वीडियो बंद कर देना। ये वाला मत करना, अगला से चालू करना, ठीक है। ये प्रैक्टिस, बेसिकली क्लास मत देखना अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो, ठीक है। एंड मूड ऐसा भी मत करना कि भाई मूड हो ही नहीं रहा हमारा करने का। मूड बनाना है, टाइम टू टाइम पढ़ना है, लेकिन हाँ जिस दिन मूड नहीं करे पढ़ने का उस दिन जबरदस्ती खुद पे फोर्स मत करना। क्योंकि अपने जो पेपर्स है ना, ये पेपर्स में एक एक क्लास में ना आपका 2-3 नंबर करके कवरेज होते जाता है। सो एक क्लास अगर आपने अटेंटिवली नहीं करी, आपके 2-3 नंबर बेकार के कटने वाले हैं। तो इसीलिए मैं एकदम आपसे चाहता हूं, मैं एवरेज में बता रहा हूं ये बात, इसलिए मैं चाहता हूं प्लीज जो भी क्लास करो अटेंशन के साथ करना। मूड नहीं है तो मत करना क्लास, एकदम सिंपल बात बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, सर हम लोग को क्या क्लास नोट्स खुद से लिखना पड़ेगा क्या? हाँ भाई, अब वो जमाना आ गया कि स्टूडेंट्स को ये भी बोलना पड़ रहा है कि भैया जो क्लास में मैं लिखवाऊंगा वो कॉपी में तुमको लिखना है।
क्योंकि इस पे क्या होता है ना, बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जो क्लास नोट्स आपने लिखा है ना उसका पीडीएफ जो है ना वो हमको दे दीजिए, हम प्रिंट कर लेंगे। मैं हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं, मैं ये क्लास नोट्स का पीडीएफ ऐप पे डालूंगा जरूर। कल को आपकी क्लास में कुछ लिखना छूट गया, कोई इशू हो गया, तो आप वहां से देख करके कर पाओगे, पर ये व्यू ओनली फॉर्मेट में रहेगा, इसका मतलब आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और क्योंकि डाउनलोड नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है प्रिंट का तो बात ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा हूं सर? क्योंकि आप तो बना रहे हो रिसोर्स, आप दे दोगे तो सर हम प्रिंट कर लेंगे, हम गरीब बच्चों का क्यों परेशान कर रहे हो हम लोग को? मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं आपको पढ़ाई करने का नजरिया सिखा रहा हूं भाई। अगर आप एक प्रैक्टिकल पेपर पे इस उम्मीद के साथ बैठे हो कि सर आप सब कुछ ना हमको दे दो, हम उसको प्रिंट कर लेंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी, तो तुम्हारा सिर्फ खर्चा होना उसमें और तुम्हारी तैयारी रत्ती भर भी नहीं होगी। तुमको तैयारी करनी है तो मेरे साथ साथ तुमको वो ग्राइंड में जाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो तुमको भी करना पड़ेगा, मैं कोई कॉपी में लिख रहा हूं तो तुमको भी लिखना पड़ेगा। और अगर ये प्रोसेस से नहीं निकले तो तुम्हारी तैयारी प्रैक्टिकल पेपर में तो संभव भी नहीं है। सो इसीलिए आज के डेट पे बहुत जमाना बदल गया है, ऑल द टीचर्स आर गिविंग द क्लास नोट्स। अच्छी बात है, हम भी दे रहे हैं आपको क्लास नोट्स, आपको देखना है ऐप के अंदर देख सकते हो, लेकिन आपको कॉपी में उतारने के लिए वो सुविधा दे रहे हैं, ना कि कॉपी का सब्सटीट्यूशन दे रहे हैं हम। दिस इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, एंड इस चीज को लेकर के मैं एकदम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट है सर क्या हम खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस इन द क्लास? माय आंसर इज यस। उसमें हेजिटेशन क्या बात का है? अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, सर मेरा मन कर रहा है खुद से बनाने का, बिंदास बनाइए। मैं सवाल आमतौर पे क्लास में जब भी शुरू करूंगा तो उसको पढ़ूंगा, उसको पढ़ने के दौरान उसको डिकोड करूंगा, डिकोड करने के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल आप मेरे से पहले करना चाहोगे तो बिंदास करो। ज्यादा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कट जाएगा, कॉपी गंदी हो जाएगी, यार उसे डरो मत। मैं इनफैक्ट ये कहता हूं कॉपी गंदी भी है ना तो वो एक तरह का एक आपको हेल्प ही करेगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखते बहुत जल्दी हो। तो ऐसे में आप जब खुद से सवाल करते हो ना तो आपको तीन चार रास्ते दिखते हैं, आप उसमें से एक रास्ता पकड़ते हो, फिर पता चलता है वो रास्ता गलत था, तो आपको रास्ते दिखे तो सही, पर अगर आप सिर्फ मुझे फॉलो करने वाले हो तो उस केस में शायद आपको वो रास्ते ही नहीं दिखे। इसीलिए खुद से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कभी भी अंदर से अर्ज आए, मन करे, तो बिंदास करना। इस झिझक में मत रहना कि यार मेरी कॉपी गंदी हो जाएगी या फिर मेरे को ज्यादा कॉपियां भरनी पड़ जाएंगी, इस झिझक में मत रहना। जितनी तुम गलतियां करोगे, तुम अपने जो कोटे की गलतियां ना वो जल्दी फिनिश कर दोगे, और जल्दी फिनिश होगा तो जल्दी सीखोगे। फिर आता है एक नेक्स्ट पॉइंट की, भैया जो स्टूडेंट बहुत हाई स्पीड में देखने वाले हैं, रिकॉर्डिंग देखेंगे और उसके बाद इसको 1.7x 1.8x में देखने वाले हैं, उनके लिए क्या कहोगे? भाई उनके लिए मैं क्या कहूंगा, गांधी जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं जिस राह पे तुम चल रहे हो एक दिन बुरा फंसोगे। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि यार स्पीड में अगर आप चीजें देख रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं खुद यूट्यूब पे भी मैं भी स्पीड पे देखता हूं हर चीज को, मैं नेटफ्लिक्स भी स्पीड पे देखता हूं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा विषय है जहां पे आप थोड़ी स्पीड तक चल जाएगा। 1.2 कर दो यार, मेरी स्पीड आपको कम लग रही है, 1.2 कर दो, 1.3 कर दो मैक्सिमम। ये 1.7 1.8 पे तुम करोगे क्या? वहीं पे फिर तुम्हारे लिखावट का काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा स्पीड आपका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर इस एडवांटेज को डिसएडवांटेज मत बनाइए। आप अपना थोड़ा सा समय बचाना चाहते हैं, नॉर्मल लेवल पे स्पीड को 1.2 1.3 तक ले जा सकते हैं। उसमें भी आप ये चेक करते रहिए कि क्लास नोट्स जब लिखा रहा हूं उस समय स्पीड को कम कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप पाओगे कि यार आप सिर्फ क्लास ना सलटा रहे हो, एक्चुअल में कुछ सीख नहीं रहे हो। इसलिए इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि आप प्लीज स्पीड को भी अपने हिसाब से कीजिएगा, नहीं तो गांधी जी क्या कह रहे हैं, ध्यान है ना? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर, अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं। अदर रिसोर्सेज में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं? हम आपको दो मॉड्यूल दे रहे हैं, एक स्टडी मॉड्यूल है और एक क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक जो है इसमें हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के जितने भी एमक्यूपी पीटीपी के क्वेश्चंस हैं उनको कंपाइल करके एक क्वेश्चन बैंक बनाया है। इसके साथ में जो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन बैंक को खोल के देखेगा उसको उसके अंदर क्यूआर वगैरह भी एक नजर आएगा। क्यूआर को स्कैन करते ही आपको पूरा खजाना मिल जाएगा ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड इन द क्वेश्चन बैंक, और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको एक वीडियो लिंक मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर के लिए मिल जाएगा, कुछ एक के लिए नहीं भी मिलेगा, जहां से आप उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी देख पाओगे। सो क्वेश्चन बैंक आपकी बहुत बड़ी ताकत होने वाली है। ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट दिस, एंड इसके क्यूआर कोड से आपको पूरी की पूरी गूगल शीट मिल जाएगी। गूगल शीट में सारे के सारे वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे। दिस इज समथिंग दैट वी हैव वर्कड ऑन। मजेदार है ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा स्टडी मॉड्यूल आपकी मेन मॉड्यूल है जिसको हम क्लास में फिनिश किया करेंगे। इसके सवालों को एक एक करके हाथ से बनाएंगे एंड समय इसी को करने में लगेगा। सर थ्योरी के लिए क्या होगा? थ्योरी के लिए आपको पीडीएफ ही मिलेगा और पीडीएफ से ही पढ़ाया जाएगा। आप मतलब जितने भी प्रिंटेड बुक भी ऑप्ट किए तो भी थ्योरी के लिए पीडीएफ मिलेगा और उससे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू के लिए भी पीडीएफ देंगे हम। इसके अलावा हम ऐप के अंदर क्विजेस भी बना करके आपको देंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है किसी स्टूडेंट ने एनरोल किया, वो देख रहा है सर क्विजेस तो है नहीं,
भाई सब चीज धीरे धीरे अपडेट हो जाएगी। सो ऑल दीज क्विजेस वगैरह विल बी अपडेटेड विद टाइम, लेकिन हम आपको ऐप के अंदर में क्विज बना के देंगे ताकि आप एमसीक्यूज की एक गेमिफिकेशन तरीके से सवाल सॉल्व कर सको ऐप के अंदर ही। सो दैट विल रियली एनहांस योर एक्सपीरियंस। इसके अलावा मॉक्स वगैरह जो है वो हम टाइम टू टाइम गूगल ड्राइव पे अपडेट करेंगे, ऐप के अंदर में भी डाल सकते हैं, पर ऐप के अंदर अगर नहीं डाले तो नोटिफिकेशन हम जरूर देंगे थ्रू दी ऐप। सो जो भी है वो सारी चीजें आपको वक्त बेवक्त ऐप के अंदर नजर आ जाएंगी। ऑल द स्टूडेंट्स हु विल हैव एक्टिव लाइसेंस, उनके पास में ये सारी चीजें ऐप के अंदर में रहेंगी। हाँ, थ्योरी का पीडीएफ और एमसीक्यू का पीडीएफ डाउनलोडेबल भी होगा। तो इन दोनों चीजों को हम ऐसा नहीं है कि यहीं पे सीमित रखेंगे, अगर आप ऐप के बाहर इसको ले जाना चाहेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। सपोर्ट के लिए सर बाकी चीजें, बाकी कोई भी तरह का सपोर्ट चाहिए, तुमको एकेडमिक डाउट पूछना है, मेरे से डाउट पूछना है, 7596941141 पे व्हाट्सएप करना है। सर ये नंबर आपके पास रहता है, मेरे पास इसका व्हाट्सएप रहता है, कॉल करने से नहीं मिलेगा पर व्हाट्सएप करने से मेरे पास आएगा। हाँ, पर इसमें ये होता है कि आप जब डाउट पूछते हो तो मेरी टीम सबसे पहले उसको देखती है सारे मैसेजेस को, और उसमें मेरे लिए डाउट्स को अलग कर देती है, लेबल कर देती है, एंड वो डाउट्स मेरे पास में आ जाते हैं, मैं उनको सॉल्व कर देता हूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहो, आप अपना ऑडियो भेजना चाहो, मेरा ऑडियो सुनना चाहो, सब पॉसिबल है। मेरी टीम उसके लिए सेग्रीगेशन कर देती है मैसेजेस का, और इस पे बाद बाकी भी सब तरह के आप मैसेजेस कर सकते हैं। आपको कोई टेक्निकल इशू है, आपको कोई एडमिन इशू है, आपको कोई भी अदर इशू है, आप इधर व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम उसको डेफिनेटली देखेगी। यही मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि आप टीम की मदद लेके तो देखिए, टीम के ऊपर चढ़ मत जाइए। ठीक है, टीम से आप आग्रह कीजिए कि सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैम मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार ये देखिए ये कैसे हो सकता है। जो पॉसिबल होगा हमसे, हम वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। उसके लिए सिर्फ वन स्टॉप सोल्यूशन है, विच इज 7596941141 वाला व्हाट्सएप नंबर। इसको सेव कर लो, हर एक के फोन में ये नंबर सेव्ड होना चाहिए। एड्यूटर्स नाम से सेव कर दो या गौरव काबरा नाम से सेव कर दो, इट डजेंट मैटर, बस सेव्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अच्छा हम लोग स्टेटस भी डालते रहते हैं टाइम टू टाइम इस नंबर पे, तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, फॉर एग्जांपल क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है उस दिन की, तो स्टेटस में भी मिलेगी। तो इसका नंबर पे आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपको काफी फायदा हो जाएगा। एंड हाँ, यही सब बेसिक फंडे हैं, एंड बस यही सब है यार मैटर मोटा मोटी। टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं उसके लिए हम अपनी टेक्निकल टीम का एक अलग से नंबर आपको बाद में देते हैं, जहां पे आपको एक फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और अपनी इशू को डिस्क्राइब करना है, दे विल सर्व यू विद द सॉल्यूशन। तो वो एक अलग प्रोसेस है, हम आपको खुद ही नंबर देंगे, बट टेक्निकल कोई भी इशू हो सबसे पहले आप रिपोर्ट हम ही को करोगे। आप डायरेक्ट टेक्निकल टीम को रिपोर्ट करोगे तो आपका इशू बीच में लटक जाएगा, आप हम ही को रिपोर्ट करना बेस्ट वही होगा। ठीक है, ये था हमारी तरफ से एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो कि ये समझाता आपको कि जिस चीज के लिए आपने सब्सक्राइब किया उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको क्या देना होगा और हम आपको और क्या क्या देंगे। ये बेसिक चीजें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग सिलेबस, एबीसी एनालिसिस और पेपर पैटर्न को की चर्चा करेंगे। फिलहाल इंट्रो लेक्चर यहीं पे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।